साल 2025 में निवेशकों को बम्पर मुनाफा देने वाला सोना यानी गोल्ड जो है जनवरी 2026 में 1,80,000 रुपए के पार जाकर रिकॉर्ड हाई बनाया था, लेकिन फरवरी महीने में जो है ये जमीन पर आता हुआ दिख रहा है। ताज़ा अपडेट ये है कि आज चांदी की कीमतों की बात की जाए तो 4,20,000 के आसपास था 29 जनवरी को मैडम, लेकिन आज वही देखिए 2.5 लाख से नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर गोल्ड की बात की जाए मैडम तो वो भी जो है लग रहा था कि अब 2 लाख के लेवल को पार कर जाएगा, अब वो भी जो है बहुत जो है नीचे आकर जो है कामकाज करता हुआ दिख रहा है। क्यों आ रही है इस लेवल की वॉलेटिलिटी? मैं तो जब उस समय रिपोर्ट कर रहा था मैडम आपके आदेशानुसार, तो जब मैं मार्केट एक्सपर्ट से बात करता था तो मैं पूछता था कि वॉलेटिलिटी एट इट्स स्कोर आप मानिए उस समय जब भाई हर एक दिन लग रहा था 10% का अपर सर्किट, 10% का लोअर सर्किट, अब तो कुछ ठहराव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब डाउनफॉल ज़्यादा दिख रहा है। मुझे लग रहा है मैडम 4 लाख से सीधे 2.5 लाख के नीचे। तो जिस वजह से विशाल सोना और चांदी भागे, वही वजह जो है अब उनको जो है ये ठहराव या गिरावट लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ समय में हम रशिया और यूक्रेन के बीच में संधि की बात भी करते हुए यहाँ पर दिख सकते हैं। बातचीत एकदम पूरे जोर के साथ हो रही है और हो सकता है ये मामला भी सुलझते हुए नजर आए। टैरिफ को लेकर एक ईज अब नजर आ रहा है, भारत भी अब थोड़ी चैन की सांस ले रहा है और भी देशों के साथ जो है बातें चल रही हैं, और ऐसे में टैरिफ को लेकर के वो जो अनिश्चितता थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती हुई नजर आ रही है। और ये दोनों ही मेजर फैक्टर थे जो सोना और चांदी के प्राइसेस को हवा दे रहे थे, और ये दोनों ही फैक्टर्स जब थोड़े सॉफ्ट हो रहे हैं तो सोने और चांदी में यही उम्मीद की जा रही है कि ऐसा ही हमें नजर आएगा। और ज़रा सोचिए, अगर रशिया और यूक्रेन इस लंबे युद्ध के बाद अगर शांत हो जाते हैं तब क्या होगा, क्योंकि सोने को हमेशा एक सेफ हेवन माना जाता है। सेफ हेवन है, जब अनिश्चितता होती है तो वो तेजी दिखाते हैं, और वही हुआ। चांदी की जहां तक बात करें, इंडस्ट्रियल डिमांड का एक पुश उसको मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो सब एक स्पेक्यूलेशन था। वो मैं और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स जो खरीद रहे हैं उस वजह से वो प्राइसेस भाग रहे थे, और जब वो इतने ज़्यादा भाग गए और अब जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो शांत होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी ये नहीं मानती हूँ कि ऐसा होगा कि सिल्वर जो है वो 1 लाख से भी नीचे आ जाएगा। अभी भी सिल्वर में बढ़त जो है वो रहेगी, लेकिन हाँ, जो जनवरी के अंत में हमने 4,20,000 का लेवल देखा था वो आते हुए नहीं दिखेगा। और सिल्वर की ये प्रवृत्ति भी रही है विशाल, वो एक बार जब ऊपर जाता है और फिर वहां से जब नीचे आ जाता है, प्राइसेस की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद उस लेवल को कवर करने में बहुत वक्त लगता है। 24 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन आज बात सीधे उलट गई ना मैडम। लेकिन उस समय जब हम लोग रिपोर्ट करते थे तो उस समय जब 4 लाख गया तो कई जो है लोग जो है एक्सपर्ट्स कहिए या न्यूज़ रूम में ही बात आ रही थी कि 4 लाख आप पैसा लगा दीजिए अभी भी 7 लाख हो जाएगा। ऐसी बातें सामने आ रही थी। एक रॉबर्ट कियोसाकी साहब एग्जैक्टली, वो तो अभी भी बहुत बुलिश हैं। मैम रॉबर्ट कियोसाकी की आपने बात छेड़ दी, तो उनकी जो 4-5 दिन पहले का जो उनका जो पोस्ट वायरल हो रहा है उनके बारे में बात बताइए। वो क्या कह रहे हैं, क्या चांदी में पैसा लगाने का वक्त वो तो अभी भी पैसे लगा रहे हैं। उन्होंने तो क्या, ये सिल्वर ईगल्स में पढ़ रही थी, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। 600 अमेरिकी सिल्वर ईगल्स उन्होंने खरीदे हैं और वो अभी भी बहुत बुलिश हैं। उनका कहना है कि भाई मैं चांदी में पैसा ऐसे ही लगाता रहूंगा। ये ईगल्स क्या होते हैं आप मुझे समझा रहे थे? सिक्के होते हैं जो शुद्ध चांदी के होते हैं, और ये वो अभी भी खरीदे जा रहे हैं। लेकिन देखिए, अफोर्ड कर सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, क्योंकि अगर चांदी में हम देखेंगे गिरावट या वॉलेटिलिटी तो वो कियोसाकी साहब तो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, पर मैं और आप और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या इस गिरावट को अफोर्ड कर सकते हैं, ये देखने वाली बात है। और लेकिन इसका मतलब मैं अभी भी यही कहूँगी, पर्सनल फाइनेंस से आती हूँ और मैं कहूँगी ये मतलब ये नहीं कि आप गोल्ड और सिल्वर से मुंह मोड़ लें, लेकिन उसमें आप क्विक गेन्स पाने के लिहाज से नहीं आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ, यानी वही बातें जो एक पर्सनल फाइनेंस की होती है, आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ आएंगे। अपने पूरे पोर्टफोलियो का आप 15 से 20% हिस्सा ही सिर्फ गोल्ड और सिल्वर में डालेंगे, और इसमें भी आप गोल्ड को ज़्यादा तवज्जो देंगे, सिल्वर को कम, क्योंकि सिल्वर में जब वॉलेटिलिटी जो होती है ना, वो प्राइजेस को बहुत ज़्यादा ढोल मोल करके रखती है और वहाँ पे खतरा बहुत होता है, डाउनसाइड रिस्क बहुत होता है। इसीलिए गोल्ड अभी भी प्रेफर्ड है। आप
निवेश कीजिए, ना कि उसमें सट्टा लगाइए या फिर क्विक गेन्स के लिए उसमें एंट्री करेंगे। ठीक है, रॉबर्ट कियोसाकी कर सकते हैं भाई, लेकिन नहीं, लेकिन उनका टारगेट ये अभी भी वो बने हुए मैडम अपने उस बयान पर कि वो जो कह रहे थे कि 2026 में $200 तक का भी जो लेवल है वो आ सकता है चांदी में। अभी फिलहाल 80-82 से 70 से 80 के बीच में मान के चलिए अभी चल रहा है, लेकिन अभी भी वो बुलिश हैं, उस बात से वो पलट नहीं रहे। नहीं, वो पलट नहीं रहे, पर चांदी तो पलट गई है ना। हम क्या देख रहे हैं, चांदी तो पलट गई है भाई। कौन से हम लेवल्स चांदी में देख रहे थे और देखिए अभी कहां चांदी नजर आ रही है। हो सकता है कि वो $200 पर पहुंच जाए, लेकिन उसके बाद वो स्लाइड भी उतनी ही तेजी से करेगी। क्या आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो इस तरह का रिस्क ले सकते हैं? जब चांदी जब ऊपर जाएगी तब तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था, पर जब ये स्लाइड करेगी तो क्या आप उस रिस्क को स्टमक कर सकते हैं? तो फिर कीजिए। रॉबर्ट कियोसाकी साहब कर सकते हैं, और उनको चांदी अभी बड़ी भारी है, उनके पसंद भी जो है वो बदलते रहते हैं। अभी 200 कह रहे हैं, वो 3 महीने पहले भी 200 की बात कर चुके हैं, लेकिन वहां से तो हम तो चांदी को वहां से वापस लौटते हुए नजर आ रहे हैं, और अब स्ट्रेंथ भी उतनी चांदी में नजर नहीं आ रही है। चलिए मैडम, रॉबर्ट कियोसाकी साहब की बात हो गई तो इसी बीच जो है एडलवाइस की जो सीईओ है राधिका गुप्ता मैडम, उनकी भी बात को जो है कोट कर लेते हैं। उन्होंने भी कुछ जरूरी जो है टिप्स दी हैं रिगार्डिंग कमोडिटीज़ एंड द गोल्ड सिल्वर एंड ऑल। क्या बातें हैं वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। जैसे वो कह रहे हैं कि बेसिक चीज़ें सीखिए, पहले जो है फाइनेंशियल लिटरेट अपने आप को कीजिए, समझिए कि क्या चीज़ें हैं नहीं हैं अपने वास्तविक रूप से जो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आपका ही है। वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट बनाइए, इसमें कुछ 4 चीज़ें शामिल करने की बात कह रही हैं। कमाई और खर्च, आपका करंट जो निवेश वो कितना है, देनदारियाँ कितनी हैं, टारगेट बनाइए और उसका जो है समय सीमा तय कीजिए, नुकसान झेलने की आपकी जितनी भी जो क्षमता है उसको बढ़ाइए, और कुछ बातें हैं मैडम वो बड़ा राधिका गुप्ता जैसे ही और भी कई जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाले एमडी और सीईओज हैं, वो हमेशा उनका एक ही रुख रहा है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड रखना है, उसमें आपको सभी चीज़ें होनी चाहिए। और राधिका जी का तो फेमस शब्द है कि आपकी थाली होनी चाहिए, निवेश की थाली। और निवेश की थाली जो है आपके खाने की थाली की तरह है। अचार जितना लेते हैं उतना ही लेंगे, दाल चावल की संख्या उतनी ही रहेगी और सब्जी की उतनी। ऐसा तो है नहीं कि जितनी आप चावल लेते हैं उतना आप अचार लेंगे, उसका वो प्रोपोर्शन जो है वो बैलेंस है। अचार आप अचार की तरह इतना ही लेंगे। तो सोना और चांदी जो है वो आपके उस थाली में, निवेश की थाली में अचार वाला पोर्शन है जो आप इतना ही रखेंगे। आप ये नहीं करेंगे कि चावल को रिप्लेस करके वहां पर अचार ले लेंगे, उतनी क्वांटिटी में तो नहीं खाएंगे। तो राधिका की ये जो है ना निवेश की थाली का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा वो अभी भी इसी से स्टिक कर रही है। उन्होंने एक और बात कही है विशाल, आपने पढ़ी है कि नहीं, कि बोरिंग इज गुड। मतलब बोरिंग है बस, लेकिन चलता रहे निवेश। ये फ्लक्चुएशंस, कछुए वाली बात है। हाँ, कछुआ जो है फाइनली जीतेगा। डोंट बी ये खरगोश मत बनिए। आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलिए। वो बोरिंग है लेकिन वो मंजिल तक पहुंचेगा। और आप जब निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के सोचना है। ये जो क्विक गेन्स है ना, और एसआईपी में पैसा इसलिए भी तो बनता है मैडम, कंपाउंडिंग वाला मामला। आपसे बेहतर कौन समझाएगा इस बात को। कंपाउंडिंग होगा, और आप जो है गोल्ड और सिल्वर पे फिदा चाहे जितने हो जाइए, वो इतनी वॉलेटिलिटी रहेगी ही। अभी भी हम देख ही रहे हैं वही वॉलेटिलिटी नजर आ रही। कहाँ 4 लाख का भाव था, अब 2 लाख से भी नीचे आती हुई चांदी नजर आ रही है। 2.5 लाख से नीचे आ गई है चांदी। अब आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर रूस और यूक्रेन कल दोस्ती कर लेंगे, तब चांदी और गोल्ड दोनों कहाँ जाते हुए नजर आएंगे विशाल। चलिए मैडम, एक और अपडेट है। अब सोने चांदी की बात हो रही है तो की भी खबर आ रही थी कि आपका ईएमआई जो है वो जो है आपके कम नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि रिजर्व बैंक ने पहली बार ये माना है कि जो महंगाई में जो है सोने और चांदी की बढ़ती हुई कीमतों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने आरबीआई ने साफ कहा कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की महंगाई में करीब 0.6% से लेकर 0.70% तक जो है एक एडिशन देखने को मिल रहा है। यानी आरबीआई के फ्रंट पर भी मैडम जो चीज़ें गड़बड़ा रही हैं, महंगाई का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे भी कारण बताया जा रहा था सोने और चांदी की वो जो फ्रेंजी है गोल्ड और सिल्वर को लेकर के। और ये जो है ना, ये फ्रेंजी हमारे लिए आगे जाकर और मुश्किल ही पैदा कर सकती है। इस बार देखिए रेपो रेट को भी जस के तसी रखा है आरबीआई ने, और इस तरह गोल्ड और सिल्वर जब इतने हीटेड अप हो तो ये महंगाई को और फ्यूल अप करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसीलिए ब्याज दरों को अभी आरबीआई छूते हुए नहीं दिख रहा है।